आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी अरब बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी शरीक। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अल-मालिकी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदिया तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तक़बिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई। धोखा दही की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी मावन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात के निकात बड़ी हद तक मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबसर तंजीम ने कहा, उन्हें आधे हल्कों में नहीं जाने दिया गया। कई सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डाटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू मामले की वजाहत के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मुवाज़ने के सवाल पर अमेरिकी नायब तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का मीडिया खदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खेला है। रूस ने इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। नायब तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा वेदान पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इन मुकदमों पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बने। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF जायज़ा मिशन मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया आज जारी करेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इख्तिसादी जायज़े मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा जाने का कवी इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम और अहदाफ पर गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर के IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की तकमील में मदद फराहम करेगी। वज़ारत ख़जाना का ऐलामिया जारी। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स नेट में लाने का प्लान। रियल एस्टेट और ज़रात को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF को रेवेन्यू इकट्ठा करने के इक़दामात बारे एतमाद में लिया गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तवील तरीन प्रोग्राम के तिबी खदोखाल पर तबादला ख्याल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए प्लान तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक और सूबे नए तरीक़ाकार के तहत मिलकर चलाएंगे। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स की तैयारियों पर गुफ्तगू शनीद। पहले मरहले में विफाक और सूबे मिलकर सैलाब के तबाहकारियों की तामीर नो करेंगे। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के बाद बहाली की नई हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 3 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक़ भी करेगी। वज़ीर ख़जाना काबीना को IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आला मरीम नवाज के शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग भी आमद। शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का भी इज़हार। मरीम नवाज ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। सानी है 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कोयटा में हरनाई के करीब कोयले की कान में गैस भरने से 8 कारकुन जा भाग। रेस्क्यू टीमों ने 8 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया। 4 कारकुन अब भी 1000 फीट की गहराई में फंसे हुए हैं। निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सहाकडार और राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूद अल हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर। दोहरी शहरियत के इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा खत भी जमा करवा दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का एतराज। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराजात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17, MQM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल वावडा के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 10 के मुस्तरद। सैयद आल खान, नासिर, मुसल्लहुद्दीन, बिलाल मंदुखेल, अताउर रहमान और दीगर के कागजात मुस्तरद किए गए। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपये से ज़ायद बोझ पड़ेगा। कोयटा में 24 घंटों में तीसरा जलजिला। जलजिले के झटके चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूंग और मजाफात में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिदत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर जनूब मगरिब में पाक अफगान सरहदी इलाके, जबकि गहराई 30 किलोमीटर थी।